गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी लेसन 4 एग्रीकल्चर। जैसे कि आपको पता है एग्रीकल्चर का मीन्स है खेती करना या कृषि करना। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी एक्टिविटी है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इंडियन पॉपुलेशन की 75% एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है। एग्रीकल्चर इज़ द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, फूड, फाइबर, मेडिकल प्लांट्स, इन सब को जो प्रोड्यूस करते हैं उन सब एक्टिविटीज़ को हम एग्रीकल्चर में काउंट करते हैं। सो द वर्ड एग्रीकल्चर इज़ द इंग्लिश एडेप्शन ऑफ द लैटिन वर्ड एग्रीकल्चर। लैटिन शब्दों एगर या एग्री जिसका अर्थ है मृदा और कल्चर जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है। इसमें फसलों को उगाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लाइव स्टॉक रेंजिंग यानी कि पशुपालन भी इसमें शामिल होता है। अब डिफरेंट तरह की एग्रीकल्चर्स होती हैं, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। सेरीकल्चर, रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। इसी तरह से मछली पालन को पिसीकल्चर बोलते हैं, और अंगूरों की खेती को विटीकल्चर, और बिजनेस पर्पस के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अब डिफरेंट टाइप्स की फार्मिंग होती है, ये अलग अलग टाइप्स में बेस्ड होती है। सबसे पहले है सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। इनको आगे फिर डिफरेंट आगे क्लासीफाई किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग को अलग अलग डिवाइड कर रखा है। इंटेंसिव, प्रिमिटिव, शिफ्टिंग, नोमैडिक, कमर्शियल, ग्रेन, मिक्स फार्मिंग। अब हम बात करते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग या फिर निर्वाह कृषि की। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें कृषक परिवार अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती करता है। ये पारंपरिक तरीके से की जाती है। इसमें ज़्यादा पारिवारिक श्रम का ही उपयोग किया जाता है। एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर यह खेती की जाती है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। अब इसको फिर से आगे दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग यानी कि गहन कृषि क्या होती है, इसमें किसान एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर सिंपल औजारों से और ज़्यादा श्रम से खेती करता है। चावल इनकी मुख्य फसल होती है। गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन ये भी इसमें शामिल होते हैं। दक्षिणी भारत में, एशिया में इस तरह की कृषि बहुत ज़्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि स्थानांतरित कृषि। ये अमेजन बेसिन के वन क्षेत्रों में ज़्यादातर की जाती है। इसमें ज़मीन के छोटे से टुकड़े को काट कर जलाकर उसको साफ़ कर लिया जाता है, और वहाँ पर मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। इसमें हर बार जो किसान है उस ज़मीन को छोड़कर अगली बार नई ज़मीन पर खेती करने जाता है, इसलिए इसे हमें स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या फिर कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी हम जानते हैं। नेक्स्ट वन इज नोमैडिक हर्डन यानी कि जलवासी पशुचारण। इस प्रकार की कृषि में जो पशुचारक हैं अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, और वो भेड़, ऊंट, मवेशी, याक, बकरियां पालते हैं, और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन इन सबको उपलब्ध कराते हैं। इसे हम बोलते हैं नोमैडिक हर्डिंग या फिर जलवासी पशुचारण कृषि। नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग या वाणिज्यिक कृषि। इसमें किसान अपने फसल का उत्पादन वाणिज्य की दृष्टि से करता है। इस कृषि में किसान ज़्यादा पूंजी का निवेश करता है। ज़्यादातर काम मशीनों के द्वारा किया जाता है। अधिक से अधिक प्रोडक्शन ली जाती है, जिसमें कि मिश्रित कृषि और रोपण कृषि भी शामिल होती है, जिसको मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज मिक्स्ड फार्मिंग या मिश्रित कृषि। इसमें भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसल उगाने के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में की जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा लेबर और पैसे की ज़रूरत होती है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी बिल्कुल डेवलप चाहिए होता है।
और मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका। ये इसके एग्जाम्पल है कहाँ कहाँ पर ये की जाती है। अब आप नेक्स्ट फिगर में भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे टी प्लांटेशन होता है, कॉफ़ी होता है, रबड़ होता है। अब हमने कृषि के जितने भी टाइप्स एग्रीकल्चर के उनके बारे में बात की है, और अब हम बात करते हैं मेजर क्रॉप्स के बारे में, यानी कि मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं हमारी। ज़्यादातर फसलों का उत्पादन पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, जिसमें वीट, राइस, मेज, मिलेट्स, जूट, कॉटन ये सब शामिल होती हैं। अब ये कहाँ कहाँ होती है और कैसे होती है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ राइस। हम सब ने नाम सुना है। राइस पूरे वर्ल्ड की एक मेजर क्रॉप है, पूरे वर्ल्ड में खाई जाती है और उगाई जाती है। चावल के लिए ज़्यादा तापमान, ज़्यादा वर्षा, ज़्यादा नमी की ज़रूरत होती है, और पूरे वर्ल्ड में चीन में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। उसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र आदि देश आते हैं। नेक्स्ट है वीट, गेहूँ। गेहूँ भी पूरे वर्ल्ड में खाई जाती है। गेहूँ के लिए मीडियम सा टेम्परेचर और बारिश की ज़रूरत होती है। इसके लिए मेनली क्या है कि कटाई के समय बहुत तेज़ धूप की ज़रूरत होती है, और दोमट मिट्टी यानी कि लोमी सॉइल में इसको उगाया जा सकता है। गेहूँ यूएसए में, कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया इन सब में उगाई जाती है, और ये विंटर में उगाई जाती है। नेक्स्ट है मिलेट। इसमें मोटे अनाज के रूप में उगाई जाने वाली फसलें शामिल हैं। ये ऐसी फसल है जिसमें कम बारिश की ज़रूरत होती है। ज्वार, बाजरा और रागी ये भारत में उगाए जाते हैं। चीन और नाइजर भी इसके कुछ प्रोडक्शन कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट है मेज, मक्का। इसको भी बहुत फर्टाइल सोइल की ज़रूरत होती है। ये नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया इन सब में उगाए जाते हैं। अब आपने एग्रीकल्चर उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा है, तो आज आप व्हाट इज़ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्या है इसके बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, रोपण कृषि क्या है। और थर्ड है किन्हीं 3 वाणिज्यिक फसलों के नाम बताने हैं आपने। आज आप अपनी नोटबुक में इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर राइट करेंगे। थैंक यू।